एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो हम बात करने वाले हैं आज की इस पॉडकास्ट में एक ऐसी हिपोक्रेट नेपो बेबी की, नो नॉट एक्चुअली नेपो बेबी, नेपो अडल्ट की, क्योंकि इनकी एज 40+ है। तो 40 के बाद आई गेस ये लोग थोड़े बड़े हो जाते होंगे, है ना। नो एज शेमिंग यार, मेरी क्या औकात है। हाँ जी, तो रिद्धिमा कपूर जो कि बेटी है नीतू कपूर और ऋषि कपूर की, यानी ये संबंध रखती है द कपूर फैमिली से, जो कि बॉलीवुड के रॉयल्स का स्टेटस रखती है। यार मानो या ना मानो, कपूर्स का भौकाल तो अलग लेवल का है और आगे भी रहने वाला है। वो बात और है कि कई लोगों के असली चेहरे, हाँ सो कॉल्ड असली चेहरे, पब्लिक के सामने आ चुके हैं। तो रिद्धिमा कपूर अभी हाल ही में नजर आई थी फराह खान के यूट्यूब चैनल पे, उनके एक ब्लॉग में, जिसमें वो बहुत ज्यादा हम्बल नजर आ रही और उनकी पोलाइटनेस से लिपटी हुई स्वीटनेस को देखकर माय दिल वाज क्राइंग लिटरली, जोर जोर से। मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज आ गई थी यार, और कंफ्यूज होने का रीजन ये था कि अभी कुछ महीनों पहले ही तो देखा था मैंने इन मोहतरमा नेटफ्लिक्स के शो फैबुलस लाइफ वर्सेस बॉलीवुड वाइब्स में। देखो, इसके फर्स्ट वाले सीजन में रिद्धिमा नहीं थी, लेकिन सेकंड सीजन को बनाया ही इसी उद्देश्य के साथ था कि रिद्धिमा कपूर साहनी को लॉन्च किया जाए, मतलब मुझे जहां तक समझ आता है। लेकिन सारी की सारी अटेंशन लेकर चली गई शालिनी पासी, जो कि यार डिजर्व भी करती थी। वो बहुत प्यारी सी, क्यूट सी और बहुत एंटरटेनिंग पर्सनालिटी वाली लेडी है। शालिनी ना सिर्फ बहुत ज्यादा हसीन है, बल्कि उन्होंने खुद को मेंटेन भी कमाल का कर रखा है यार। तारीफ के लायक है शालिनी पासी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो उनके खिलाफ जो रिद्धिमा कपूर साहनी है द नेपो अडल्ट, उनकी गुटबंदी चलती थी बाकी की जो उसमें कंटेस्टेंट थी उनके साथ, जो कि नीलम थी, पुराने जमाने की जो एक्ट्रेस है। इसमें दिखी थी हमें माहिब कपूर, सीमा सचदेव जो कि सोहेल खान की एक्स वाइफ है, तो और भी लोग थे, ये सारे लोग दिखे थे और सब ने ना बिल्कुल ग्रुप बना लिया था शालिनी पासी के खिलाफ। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो मीन नजर आती थी वो थी रिद्धिमा कपूर। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार डिनर करते समय शालिनी के ड्रेस पे वाइन भी गिरा दी थी, और शालिनी के ड्रेस पे जब वाइन गिरी तो ऑब्वियसली उनकी ड्रेस खराब हो गई थी। और उसके बाद रिद्धिमा ने उनको सॉरी तक नहीं बोला, बल्कि रिद्धिमा ये कह रही थी कि हाँ ठीक है, गिर गई, क्या होता है। मतलब यार, इन लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि ये लोग अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझते हैं, और अगर कोई इनको कड़ी टक्कर दे रहा हो, चाहे लुक्स में, चाहे सक्सेस में या फिर स्टेटस में, तो उनसे इनकी जलने लग जाती है। यहाँ तक कि रिद्धिमा ने बहुत ज्यादा प्रिटेंड करने की कोशिश की थी, और उनके जो बहुत अच्छे फ्रेंड है करण जौहर गाइस, उन्होंने भी कोशिश की थी इस बात को प्रिटेंड करने की कि नहीं, इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन शालिनी ने अपने एक अलग इंटरव्यू में इशारों में बता दिया था कि उनके साथ जिस तरीके का मीन बिहेवियर किया था लोगों ने, जो कि सो कॉल्ड बॉलीवुड वाइफ्स है, नेपो अडल्ट्स है, उन्होंने, जिसकी वजह से उनको अभी भी अपसेट फील होता है। यार देखो, पब्लिकली अगर किसी को इतने गंदे तरीके से ट्रीट करोगे, ह्यूमिलेट करोगे, और जो कि इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, तो वो बहुत अफेक्टेड होता है इन सब चीज़ों से, और इन बातों से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल तो यार कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हर्ट तो हो ही जाता है बंदा। कोई अगर बहुत ज़्यादा ढीठ चमड़ी हो, मेरी तरह हम अपनी बात नहीं करेंगे गाइस, तो अलग बात है कि यार मुंह तोड़ जवाब दो सामने वाले की, ऐसी की तैसी कर दो, क्या शर्माना भाई, क्या घबराना, हाँ नहीं तो देख लेंगे बाद में। तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों का एटीट्यूड। लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उनको बुरी लग जाती हैं चीज़ें, और उनको बाहर निकलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद रिद्धिमा और उनका जो पूरा सर्कल है, जिन्होंने मिलकर बुली किया था शालिनी को, उन्होंने प्रिटेंड करने की कोशिश की कि नहीं भाई सब कुछ ठीक है, गुडी गुड। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पब्लिक है मेरे बंधु, सब जानती है, तो पब्लिक को फिर भी सारी बातें समझ में आ रही थी। वैसे वो सीजन काफ़ी पसंद किया गया था, तो ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट सीजन भी आएगा, और शालिनी पता नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन शालिनी के बिना मुझे नहीं लगता कि अगले सीजन को बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा। हाँ जी, अब वापस आते हैं रिद्धिमा कपूर के फेक बिहेवियर वाले टॉपिक। तो हमने देख लिया रिद्धिमा कपूर साहनी को उस वाले रियलिटी शो में, और हमने समझ लिया कि इनका नेचर कैसा है और जेलसी क्यों हो रही थी, और इनके अंदर ये जो जलन की भावना है कितनी ज्यादा भरी हुई है। क्योंकि यार बंदी की सारी लाइमलाइट कोई और खा ली तो बंदी बचाई कैसे, है तो कपूर, मतलब इतनी बड़ी फैमिली की बंदी है ये, मतलब समझ जाओ मेरी भावनाओं को। हाँ जी, तो जब मैंने इनको देखा फराह खान के ब्लॉग में, तो मुझे लगा भाई साहब ये तो कोई अलग ही बंदी है, बिल्कुल हम्बल, पोलाइट। और जो फराह खान के कुक हैं दिलीप, जो कि ऑब्वियसली जनता के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, बहुत ज्यादा पसंद करती है पब्लिक उनको, और उन्हीं की वजह से फराह खान के ब्लॉग्स भी इतने ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो दिलीप के साथ भी इतना हम्बल बिहेवियर था रिद्धिमा का कि मुझे तो शॉक लग गया, एकदम झटका लग गया, भाई ये वाली रियल रिद्धिमा है या वो वाली है। मतलब मैं कन्विंस होने वाली थी कि नहीं नहीं यार, हो जाती है कई बार गलती ना। पहली बार बंदी ने कैमरा फेस किया था, मतलब किसी शो के लिए, बाकी कैमरा तो ये लोग बचपन से ही
ज़िंदगी फेस कर रहे होते हैं नेपो अडल्ट्स गाइस। हाँ जी, तो उसके बाद क्या होता है कि जब पूरी कहानी मुझे समझ में आई तब इनके बिहेवियर की सच्चाई निकल कर मेरे सामने आई। दरअसल कपिल शर्मा की एक मूवी आने वाली है, कपिल शर्मा की रिकमेंडेशन पे रिद्धिमा कपूर साहनी को कास्ट किया गया है गाइस। देखो यार, एक्टिंग का कीड़ा हर किसी के अंदर होता है जो कि फिल्मी बैकग्राउंड से होता है। मोस्टली लोगों के अंदर यही होता है, उनका बचपन का सपना ये नहीं होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन सबको इसी फील्ड में जाना होता है और इसमें गलत भी कुछ नहीं है यार, है ना। अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी किस्मत होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के टैलेंट से, दूसरों के फेम से, दूसरों की पॉपुलैरिटी से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट के नाम पे कई बार हड़बड़ नहीं, मैं रिद्धिमा को नहीं बोल रही, मैं एक बात कह रही हूँ, नहीं होते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे, टैलेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अच्छी शक्ल होती है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग के बाद मतलब बोटॉक्स और फिलर्स दिस एंड दैट, मतलब होते हैं कई केसेस में तो उसके बाद वो अचीव करते हैं। ऐसे में अगर उनको कोई टैलेंटेड दिख जाए जो उनको कड़ी टक्कर दे रहा हो तो उनका हाजमा वैसे ही खराब हो जाता है। तो मुझे जब पूरी कहानी समझ आई कि हाँ भाई, तो ये था इनके पोलाइटनेस का राज, यानी पीआर की निंजा टेक्निक, है ना। पीआर से यार क्या नहीं हो सकता है, बुरी इमेज को अच्छा बना दिया जा सकता है। अभी हमारे नहीं भाई, सॉरी शक्तिमान, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ इंसान बनने की, हाँ ना, हाँ जी, तो सॉरी फॉर माय पीछे। तो उसके बाद क्या होता है कि मुझे पूरी स्टोरी समझ में आ गई कि जनता को इनका रियल फेस दिख चुका है रिद्धिमा कपूर साहनी का, और क्योंकि इनकी शादी बहुत ही कम एज में हो गई थी, और क्योंकि उस जमाने में जो कपूर खानदान की लड़कियां होती थी, महिलाएं होती थी, वो फिल्मों में काम नहीं करती थी। करिश्मा और करीना ने भी बगावत करके फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली थी। तो हो सकता है रिद्धिमा कपूर के अंदर भी ये एक्टिंग का कीड़ा हो, कहीं ना कहीं मैं बनूंगी हीरोइन वाला कीड़ा। तो उनको परमिशन नहीं मिली हो ऑब्वियसली मूवीज में आने की, है ना, काम करने की, शादी वादी हो गई हो, तो अब वो अपने उस सपने को पूरा करना चाहती हैं। लेकिन क्योंकि ये पिछले वाले रियलिटी शो में जिसमें इनको लॉन्च किया गया था बेनकाब हो चुकी हैं, तो इमेज बिल्डिंग तो चाहिए ना यार, सुधारना तो पड़ेगा ना अपनी छवि को। तो वही वाला काम यहाँ पे चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो मैं जितनी इम्प्रेस हुई थी इनके बिहेवियर को देखकर, वो सब कुछ ऐसे ही हट गया बिल्कुल। मेरे आंखों के सामने जो पट्टी बंध गई थी ना एक अच्छाई वाली रिद्धिमा कपूर साहनी की, तो वो हट गई। तो हो सकता है ये रियल लाइफ में बहुत अच्छी हो, बिल्कुल संत हो, है ना। और हम किसी को ऐसे ही नेपो किड होने की वजह से तो ट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि हम ही लोग हैं भाई जो आहान पांडे की मूवी को हिट बनवा के बैठे हैं, जनता। और आर्यन खान की वेब सीरीज की तारीफ भी हम ही लोग कर रहे हैं। लेकिन जब गंदा बिहेव करोगे, गंदा काम करोगे, गंदे तरीके से लोगों को ट्रीट करोगे, तो हम क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो देखो यार, गला सबका सूखता है और डर सबको लगता है, ऐसा ऋतिक रोशन ने एक एड में कहा था। वैसे समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पब्लिक की पावर को अक्खा बॉलीवुड जानता है। हाँ, सॉरी, मैं भावनाओं में जरा ज्यादा बह जाती हूँ। तो यही है यार, हिपोक्रेसी इनकी एक्सपोज हो चुकी है कि क्यों बढ़िया बिहेव किया जा रहा है, जनता को पटाने का क्यों प्रयास किया जा रहा है। बस एक बात की मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगी कि रिद्धिमा कपूर जो है वो काफी ज्यादा हसीन है। बाकी उनकी एक्टिंग कैसी होगी ये तो वक्त आने पे पता चल ही जाएगा ना गाइस। यार, तो मुझे बस यही कहना था। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम लोगों ने रिद्धिमा कपूर की वो वाली वेब की है जिसका जिक्र मैंने किया है, फेब्युलस लाइफ वर्सेस बॉलीवुड वाइब्स, जरूर बताना यार कमेंट करके। मुझे तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा और वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट भी मिल जाता है। लाइक कर दोगे, हाइप कर दोगे तो थोड़ी और हेल्प हो जाएगी यार। प्लीज हेल्प कर दो ना, तुमसे भीख मांगती है मैं। चलो जी, तो अब अपनी बकैती पे विराम लगाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।